हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कल की हमारी क्लास हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया होता है यानी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कल हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्लास यानी थोड़ा ही पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने यानी रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ठीक है, यानी वर्कबुक क्या होती है, शीट क्या होती है, एक्टिव सेल क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, वर्जन ऑफ द एमएस एक्सेल क्या होता है, इन सभी टॉपिकों पे कल हम लोगों ने बात करी थी। यानी कल हम लोगों ने किस किस पे बात करी थी, यानी ये देखा होगा आप अगर आप लोगों ने कि कल की क्लास नहीं देखी, यानी हमने बात करी थी यानी एम एस एक्सेल के यूज क्या होते हैं, ठीक है ना। यानी एम एस एक्सेल के यूजेस की बात करी थी, ठीक है ना। एम एस एक्सेल के क्या वर्जन कौन कौन से होते हैं और हम किस वर्जन पे काम कर रहे होते हैं, ये बात करी थी। एम एस ऑप्शन का यानी एम एस एक्सेल को यानी कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट के यानी कौन कौन से मेथड थे, हमने इन पे बात करी थी। विंडो के यानी कमांड के हेल्प से, स्टार्ट बटन की हेल्प से डायरेक्टली जैसे भी करना। वर्क बुक क्या होती है, और हमने कल लास्ट यानी जाते जाते यानी सेल के बारे में भी बात की होती है। यानी सेल क्या होते हैं एम एस एक्सेल में, रो एंड कॉलम क्या होती हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, सेल पॉइंटर क्या होता है, यानी इन टॉपिकों पे और क्या किस पे बात करी थी, ठीक है ना। एक्टिव सेल क्या होती है और सेल का नेम क्या होता है, नेम ऑफ द एड्रेस, यानी एड्रेस यानी नेम बॉक्स क्या होता है, ठीक है ना। और क्या होती है सेल रेंज क्या होती है, यानी सेल रेंज। इतनी कल हम लोगों ने इसकी यानी एक ही क्लास में यानी फर्स्ट क्लास जो हुई थी यानी उस पर हम लोगों ने इस पे बात की हुई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास जाके देख लीजिए। आज हम किस कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक पे यानी हमें बात करनी है। आज हम बात करेंगे यानी सेल रेंज की। यानी सेल रेंज आई थिंक कल भी पढ़ा हुआ था, लेकिन आज हम पूरा पहले तो डेस्कटॉप यानी एक्सेल के बारे में जानेंगे, फिर यानी सेल सिलेक्ट सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में यानी बात करेंगे, सिलेक्ट सेल, यानी सेल को कैसे सिलेक्ट करना है, इस पे पूरी तरीके से यानी शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं, सभी शॉर्टकट की आज ही अपन लोग देखेंगे। इसके बारे में जो जो अभी हमें यूज होने वाले उन पे बात करेंगे। टैब क्या होते हैं, शिफ्ट इंसर्ट क्या होते हैं, होम बटन, फिर हम कहीं जाके अपने होम बटन पे आएंगे। और पहले तो हम ये बात करेंगे यानी एक्सेल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, किस किस पे हमें बात करनी है। जैसे ये देखिए, तो यानी ये क्या है, एक्सेल, एक्सेल ही का एक पूरा पार्ट है। कल इसको मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा था क्योंकि वहाँ पे कहीं मेरा पेन गायब हो जा रहा था, कहीं कुछ। यानी ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ जो ऊपर के पार्टीशन होते हैं ये क्या होते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यानी क्या होता है, ये एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में सिर्फ तीन ही बटन होते हैं, अंडो, रेडो और सेव करने के लिए बटन होता है। यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल। ये क्या होती है, वर्क बुक यानी नेम, यानी जो ऊपर वाली पहली वाली लाइन आती है, यानी एक्सेल अभी कमांड की हेल्प से आप लोग ओपन कर लीजिए। यानी क्या ओपन टाइप करेंगे आप लोग, एक्सेल। जैसे आप लोग एक्सेल टाइप करेंगे, इंसर्ट यानी इंटर करेंगे, तो ये मैं दिखाते चल रहा हूँ आपको, यानी जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे इन फ्यूचर में भी आप। तो ये क्या होती है, क्या होता है इसको, यानी क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, तो यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये जो नेम होता है वो क्या होती है, यानी वर्क नेम या क्या होती है, फाइल नेम होता है। यानी क्या होता है, यानी वो वर्क नेम, देखो वर्क नेम या टाइटल नेम भी वो। ये क्या होती है, रिबन ऑप्शन होते हैं, रिबन ऑप्शन। यहाँ पे ये क्या होता है, रिबन ऑप्शन दिए जाते हैं। ये क्या होते हैं, विंडो विंडो कंट्रोलर। विंडो कंट्रोलर कौन से होते हैं, तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, यानी विंडो कंट्रोलर होते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, यानी ये विंडो कंट्रोलर होते हैं। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को इतना। ये विंडो का ये रिबन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो दिख रहा है यानी नेम बॉक्स। पहले तो हम लोग ये देख लेते, ये जो रेड कलर में पूरी पट्टी दिख रही है ना, ये है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसे रिबन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये रिबन होते हैं, ठीक। यानी ये जो ये पूरा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, एक सेकंड पेन ले लो ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होते हैं, रिबन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके रिबन, यानी इंसर्ट के, यानी फिर लेआउट के, फॉर्मूला के, डेटा के, रिव्यू के, ये सभी के क्या होते हैं, रिबन होते हैं। ये क्या होता है, ये नेम बॉक्स होता है, जहाँ पर भी आपका यानी सेल में जिस जैसे यहाँ पे क्या कौन सा यानी एफ है, और कितना है 14, तो यानी एफ कितना हो गया 14। तो ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे आप 14 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, नेम बॉक्स हो गया। क्या हो गया, तो ये नेम बॉक्स हो गया, ठीक। तो यानी हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या जान लिया, नेम बॉक्स क्या होते हैं। अभी एक कमांड्स यानी इनके अंदर के यानी एक एक पॉइंट हम देखेंगे, और पहले हम लोग जो देख लेते हैं। अगर हमें पूरा क्या करना है, पूरी एक्सेल को सिलेक्ट करना है, तो यानी सिलेक्ट ऑल बटन। ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये अभी हम दिखाते हैं, तो ये क्या होता है, सिलेक्ट ऑल बटन। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो यानी जैसे ही आप लोग इस देखो पूरी एक्सेल क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। तो ये कौन सा बटन हो गया, ये हो गया आपका सिलेक्ट ऑल बटन, यानी ठीक। यानी कौन सा बटन हो गया, यानी सिलेक्ट ऑल बटन है। जो बटनों की हमें यूज है, जैसे अब क्या होते हैं, ये तो आप जो लोग जानते हैं, ये क्या होती है, रो हेडर होता है। क्या होता है, रो होती है, ठीक। तो ये क्या होती है, पूरी आपकी यानी ये जो एक पार्टीशन होता है, यानी जो 1 2 3, ये क्या होती है, आपकी रो होती है। ए बी सी डी, ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कल की क्लास में भी बताया था।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो ये पॉइंट है ना, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, सीट कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, यानी कंट्रोल करने होते हैं। ये क्या होते हैं, सीट टैब होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी आपको सीट है, ये क्या होती है, यानी सीट होती है। ये 1 है, 2 है, 3 बाई डिफ़ॉल्ट 3 आती है। जैसे आप और भी कुछ चाहिए, यानी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे यानी आप क्या कर सकते हैं, कितनी भी मल्टीपल सीट आप लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से ये सीट हो गई। न्यू सीट करने के लिए ये क्या होता है, स्टेटस बार होता है। जो नीचे की लाइन दिखती है वो क्या होती है, स्टेटस बार। ये है ना, ये क्या होती है, इसकी स्टेटस बार होती है। ये कौन सी, यानी स्टेटस ये बार होती है। क्लियर है, ये कौन क्या होता है, यानी स्टेटस आपका बार होता है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। स्टेटस बार हो गया, हम लोगों ने क्या देख लिया, ये क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल बार होता है, यानी इसको मूव ऑन करने के लिए, किसको, यानी ये इस टाइप से ये होता है, यानी मूव ऑन करने के लिए। जब आप इसमें क्या करें, कई सारा डाटा फिलअप हो जाता है, यानी क्या करने के लिए, ये क्या होती है, मूव ऑन करने के लिए होती है। ये क्या होती है, स्क्रॉल बार होती है। क्लियर है ना। ये क्या होती है, स्क्रॉल, ऐसे ये एक होता है ठीक है ना, ऊपर और नीचे करने के लिए। ठीक, जब डाटा काफ़ी सारा होता है तब इसकी हेल्प की है। यानी क्या होती है, ये जूम स्लाइडर होते हैं, नीचे साइड क्या होते हैं, जूम स्लाइडर। ये क्या होते हैं, व्यू बटन होते हैं। नॉर्मल व्यू होता है, पेज लेआउट होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं। ये जो तीनों चीज़, 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, पेज व्यू। ये जूम जूम आउट जूम इन करने के लिए, जूम इन और जो जूम आउट करने के लिए होते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने देखिए, ये क्या होते हैं, अप एंड डाउन स्क्रॉल व्हील होता है। ये क्या पॉइंट होते हैं, यानी एक्सपेंडेड फार्मूला बार होता है। क्या होता है, यानी फार्मूला बार को क्या बढ़ाना घटाना होता है, तो ये इसके लिए यूज होती है। तो ये क्या होती है, यानी एक्सपेंडेड। जैसे ये क्या होगी, फार्मूला बार क्या होगी, बड़ी हो गई, तो यानी इसको क्या करना है, जब आपको छोटा करना है तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद बात करें, यानी फील्ड बैक, यानी ये ऑप्शन क्या होता है, फील्ड बैक का होता है। ये रेवन, ये ग्रुप्स होते हैं सारे। ये क्या होते हैं, कॉलम होता है। अगर इतने यानी क्या करते हैं, ये कॉलम में, ये रो है इस टाइप से, किसी मर्ज क्या होता है, ये सब बात करेंगे। सेल क्या होते हैं, कॉलम एडर क्या है, कमांड क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्च कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, रो है। यानी ऑलमोस्ट मैंने अभी सभी आपको जितने भी पॉइंट हैं ये सब दिखा दिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये फाइल होता है, ये होम, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूला बार, डेटा है, रिव्यू, व्यू, हेल्प होता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, टाइटल बार होते हैं, ये टॉलमी होता है, क्लिक टू द सिलेक्ट ऑफ। ठीक, ये इस टाइप से, ये हॉरिजेंटल बार भी बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल है, ये पेज रेंज होती है, रिबन होते हैं, सेल होते हैं। ठीक, आई थिंक पूरा क्लियर। ये क्या होते हैं, सीट टैब होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, ये इंसर्ट न्यू स्लाइड करने के लिए। ठीक है, ओके, एडजस्ट करने के लिए, ये यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। ठीक, यानी एक्सेल के बारे में जो जो सफिशिएंट पॉइंट होना था वो मैंने आपको बाय दिखा भी दिया है, और क्या करा दिया, इसका विथ प्रैक्टिकल भी करा दिया। ठीक, ये आप लोग देख ही रहे होंगे, यानी विथ मैंने क्या करा दिया, यानी ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यानी एक्सेल इंस्टॉल करेंगे। ठीक, तो ये इस टाइप से आपके क्या हो, ओपन होके आ जाते हैं। ओके, क्लियर है ना इतना, आगे बढ़े, है ना। अब हम लोग बात कर लेते, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यानी क्या होता है, सेल रेंज क्या होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ द सेल इन सिलेक्टेड रेंज कहने के लिए, यानी कॉलम और रो के, यानी जो गुणा के उसी को हम लोग सेल रेंज। जैसे A1 और A10, यानी उसमें कितने सेल होंगे, यानी 10 ही सेल होंगे। जैसे A1 A10, ये क्या है, A1 है। A1 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, A1 से लेकर हम कहाँ तक जाते हैं, A10 तक। A10 तक जाएंगे जब आप, A1 है तो यानी A10 तक जाने के लिए ये क्या होंगे, आपकी एक सेल रेंज हो गई। यानी ये क्या हो गई, एक सेल रेंज हो गई आपकी। ठीक है ना। अगर आप कहाँ से जाते हैं, यानी A1 से लेकर यहाँ तक, स्क्रीन शॉट ही लेके चलता हूँ मैं, आप लोगों को वहीं इजीली तरीके से बता देता हूँ। ठीक, तो यानी ये इस टाइप से आ जाती है। तो ये क्या होती है, एक ये चीज दिख रही है ना, ये यानी A1, यानी A1 से कहाँ तक हो गया, ये A10 तक, ये हो गई आपकी सेल की रेंज हो गई। क्या हो गई, सेल की रेंज। अब अगर आपको इसी को यानी मर्ज कर देते हैं तो यानी वो अलग टाइप से होती है। ठीक, इतने ये A1 से, यानी इसका यानी कितने होगा, इसके अंदर कॉलम, यानी इसके अंदर सेल कितने, 10 सेल है। देखिए इसके अंदर कितने सेल है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसके अंदर कितने, यानी तो यानी A1 और A10 के अंदर कितने सेल होते हैं, यानी 10 सेल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे A6 और F6 के बीच में कितने हो जाएंगे, है ना। अगर हम बात करें
ए 6 है, ए इसके अंदर ए कितने 6 है और इसका क्या होता है एफ ए, यानी तो यानी 1 इसके अंदर क्या हो जाए 6 हो जाए। देखिए यानी ए 6, डायरेक्टली उस पर चलते हैं मैन वाले पर, यहाँ पे आए। जैसे उसने वो क्या है यानी ए 6 हो गया और उसके बाद यानी क्या है ये F6, ठीक, यानी A6, ये A6 हो गया, ये क्या हो गया F6 हो गया, यानी A6 और F6 यानी तो कितनी 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, यानी A6 हो गया और F6, यानी तो सिलेक्ट यानी सेल कितनी टोटल सिलेक्ट हुई है, सिर्फ 6 सेल सिलेक्ट हुई है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे देखते हैं। ओके, ये पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, यानी ऐसे क्या होता है ए और ये क्या होता है D9, यानी ए से डी यानी देखो कैसे करेंगे, यानी जैसे A1 ए, ये भी 1 होता है ये भी 1, यानी तो 1 1 क्या हो गया 1, ये 1 से कहाँ तक जा रहा है 10th, यानी 10th, यानी इसका मतलब यानी ए से लेकर एफ तक, ए से यानी A B C D E एंड F, तो कितने होगा ये, कितने हो गए, तो यानी 6 होगा, तो 6 और 6 क्या बनी में रहेगा, तो यानी ये हो गया 6, ऐसे यानी इसका मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे अब क्या है ये ए वन और D9, ए से पहले हम कहाँ जाएंगे डी, तो यानी ABCD, तो यानी कितने हो गए 4 हो गए, और फिर इसके बाद 1 से लेकर 9 तक क्या 9 9 कितने उसके अंदर सेल हो गए, यानी 36 सेल हो गए, यानी जी से अपन लोग कहाँ जाना है, ठीक, यहाँ पे कोई मिसिंग हो गया है, ठीक है ना, उसका वो नहीं लिखा गया, ठीक, चलो, यानी ये क्या हो गया, ये जैसे आर कितना होता है 18 होता है, वाई कितना होता है 25 होता है, ठीक है ना, तो यानी जब इनके बीच का गैप देखें तो कितना हो गया 9, अब ये 23 से लेकर क्या 41 इसके बीच में 19, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे बन, ये होगा सेल। एक्सेल में नंबर लिखते हैं तो यानी राइट अलाइंड होता है, राइट अलाइन, अब हम बताएंगे, यानी एक्सेल में क्या क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है राइट अलाइनमेंट होता है। जब हम एक्सेल में चलेंगे, अगर आप यहाँ पे को क्या कर सकते हैं, कोई नंबर राइट करते हैं, क्या करते हैं कोई नंबर राइट करते हैं, जैसे इसमें जैसे ये मैंने नंबर जैसे आप आगे टाइप करें तो ये क्या होता है राइट अलाइन हो जाता है, क्या हो जाता है राइट, यानी राइट साइड, जैसे आपने अगर यहाँ पे राम लिखा तो ये क्या लेफ्ट ही साइड है, अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा यानी नंबर के साथ यानी कोई नॉर्मली नंबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट अलाइन हो जाता है, कोई भी नॉर्मली नंबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है राइट अलाइन, कोई आप जैसे ये लिखते हैं तो क्लियर है। ओके, ये बात क्लियर होगी जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक। एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइन होता है, अगर नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है नहीं राइट अलाइन हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है सिलेक्ट सेल यानी शिफ्ट बटन दबाकर किसी और सेल को क्लिक करते हैं तो यानी एक रेंज सेलेक्ट होती है, उसके नीचे जितने सेल आएंगे वो सभी काउंट होंगे, लगातार सेल को क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप यहाँ पे कोई आपकी क्या है एक सेल यहाँ पे रखिए, आप क्या दबाएंगे शिफ्ट, जैसे ही शिफ्ट दबाएंगे और ये नीचे यानी तो इस टाइप से ये क्या हो चली जाएगी, यानी सेल क्या हो जाती है यानी सिलेक्ट होते चले जाते हैं, ठीक। तो यानी इसको अगर हम नेम देना चाहें तो यानी इसका नेम क्या है B9 से लेकर और यानी B9 से स्टार्ट है और फिर कहाँ तक गई है ये, देखो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये क्या होता है यानी सिलेक्ट करा दें, ठीक है, तो यानी ये इस टाइप से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। तो यानी ये क्या हो गया ये अब B10 हो गया, है ना, इसके स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, तो ये अगर हम इसके पॉइंट की बात करें दिख रहा होगा ना आपको, तो यानी ये कौन सा यानी B10, तो यानी ये क्या है यानी B10 और ये कहाँ तक आया है G13 तक, यानी कहाँ तक आया यानी G13। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने यानी 3 यानी 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13, तो यानी यहाँ तक कितने 4 आ गए। अब हम बी से जाएंगे जी तक, यानी B C D E F G, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ गया 24। अब आप जो देखेंगे वो सेल कितने होंगे 24 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 4 निकला यानी 24, यानी कितनी सेल हो गई, जो भी आप इनसे क्या कर सकते हैं यानी सेल निकाल सकते हैं, तो यानी उसके अंदर कितने सेल आपके क्या होंगे सिलेक्ट होंगे, ठीक। कोई भी रेंज दे दी जाए वो आप इसी तरीके से उसको क्या करेंगे यानी सॉल्व करके ही फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे, चलिए
ठीक, ये बता दिया हमने आपको लगातार सेल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, यानी सिलेक्ट, ठीक है। दाएं यानी बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल तक यानी क्रमिक सेलों के संग्रहण को यानी सेल रेंज कहा जाता है, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, अब यानी लगातार सेल को सिलेक्ट करने के यानी शिफ्ट बटन दबा के और जहां भी ले जाना चाहें आप उससे, ठीक है, यानी कंट्रोल कंट्रोल बटन अगर अलग अलग सेल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन का यूज करते हैं। शिफ्ट की यानी कंटिन्यू यानी सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट का बटन का यूज कर, जैसे आपको यहाँ पर है, आप शिफ्ट दबाएंगे, अगर एरो प्रेस करते हैं ये ऐसे, अगर आप क्या कर लेते कंट्रोल दबा लेते, कंट्रोल दबाते थे, ठीक है ना, तो यानी फिर ये फिर कंट्रोल यानी जैसे इस पे क्लिक किया कंट्रोल, जैसे अब आप ये क्या हो रहा है, कंट्रोल दबाने से ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, फिर आप इनका क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी सिलेक्टेड बटन होंगे आप उनको क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। ये इस टाइप से ये क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, ठीक। तो ये मैंने क्या दे दिया, इनको कलर दे दिया एक पर्टिकुलर, यानी ये क्या होते हैं, यानी कंट्रोल की हेल्प से आप एक एक सेल को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ कंट्रोल की हेल्प से आप जो कलर देना चाहें तो ये कंट्रोल की हेल्प से क्या होते हैं, सिलेक्ट। अगर आप शिफ्ट की हेल्प से प्रेस करेंगे तो यानी ये क्या होता है, एक पूरा रेंज, यानी यहाँ तक ले लिया तो ये पूरा रेंज आ जाता है, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैं शिफ्ट दबा लेता हूँ, जैसे अब मैं कर्सर को जहाँ भी क्लिक करूंगा तो ये इतना ये पूरा एरिया, यानी शिफ्ट के हेल्प से आप पूरा एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल की हेल्प से आप एक एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, भेजे में गई, ठीक है ना। यानी कौन सा पॉइंट देख रहे थे अपन लोग, एक सेकेंड माउस तो ले लें, ये आ गया, ठीक। क्लियर है, कंट्रोल की हेल्प से अलग अलग सेल को सिलेक्ट करने, शिफ्ट राइट एरो की से क्या करते हैं, यानी एक्टिव सेल को यानी दाईं ओर ले जाने के लिए, ठीक है, यानी शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यानी कंट्रोल और शिफ्ट यानी वर्तमान सेल से दाईं ओर चलने के लिए ये सिलेक्ट करते हैं। ये लोग आप प्रैक्टिकली करके खुद देख सकते हैं, यानी वर्ड में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वर्ड की क्लासें नहीं देखें आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने इस छोटे से भाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट और क्या होता है, यानी राइट एरो, यानी वर्तमान सेल से दाईं ओर यानी सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट डाउन एरो का यानी क्यों यूज करते हैं, यानी एक्टिव सेल से नीचे की ओर जाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एरो का यानी वर्तमान सेल से नीचे की ओर, डाउन यानी डाउन के, हाँ डाउन ये ऐसे है डाउन, ठीक है ना। शिफ्ट लेफ्ट एरो की का यानी लेफ्ट एरो की का यानी एक्टिव सेल से दाईं ओर, अगर लेफ्ट है तो दाईं ओर जाएंगे, राइट है तो कहाँ पर जाएंगे, सॉरी लेफ्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट ये क्या होते हैं, एक एक पॉइंट, ये क्या वर्तमान सेल से दाईं ओर सभी सेल सेलेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। शिफ्ट शिफ्ट अप एरो की का यानी एक्टिव सेल से ऊपर सेल में जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो यानी वर्तमान सेल से कहाँ से, वर्तमान सेल से ऊपर की सभी सेल क्या करते थे, सिलेक्ट कर। कंट्रोल डी का यूज क्या करते हैं, यानी एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाली सेल का डेटा क्या करते हैं, एक्टिव सेल में हाँ देखो ये चीज, यानी कंट्रोल डी, यानी कंट्रोल डी का यूज क्या करते हैं, यानी क्या होता है, एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाली सेल का डेटा क्या लाने के लिए, एक्टिव सेल में लाने के लिए, यानी किसका यूज करते हैं आप लोग, कंट्रोल डी का यूज करते हैं। ये देखिए मैं बता देता हूँ, कंट्रोल डी यानी जैसे यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ, यानी एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे आपने बोले कोई भी डाटा लिखा है, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी, जैसे अब अगर ये एक्टिव यानी कंट्रोल जैसे डी प्रेस करेंगे तो यानी ऊपर वाला डाटा नीचे क्या हो जाता है, ठीक है ना, एक्टिव सेल में क्या हो जाता है, यानी जैसे यहाँ पर अगर ऊपर वाला डाटा आपको नीचे प्रेस करना है तो यानी कंट्रोल डी का यूज करेगी, तो यानी इस यानी एक्टिव सेल में ऊपर वाले डेटा क्या हो जाता है, इसमें आके यानी क्या हो जाता है, यानी पेस्ट हो जाती है, यानी कॉपी हो जाती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे यानी क्या करना चाहिए, इस टाइप से यानी कोई भी नंबर लिखा हो तो यानी जैसे आप इस पे क्लिक करते हो कंट्रोल डी प्रेस कर दे तो ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक। क्लियर हो गया, यानी कंट्रोल डी का यूज बहुत अच्छा होता है, यानी एक्टिव सेल के ठीक ऊपर, यानी एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल का डेटा एक्टिव सेल में लाने के लिए किसका यूज करें, यानी कंट्रोल डी का हम लोग क्या करते हैं यूज। अब कंट्रोल आर का यूज कहाँ पर करते हैं, कंट्रोल आर का यूज कहाँ करते हैं, यानी राइट साइड में सिलेक्ट किए एक्टिव सेल को भरने के लिए। अब ये हमने कंट्रोल डी देख लिया है ना, किसकी बात कर ली हम लोगों ने अभी, कंट्रोल डी की। अब हम वही बात कर लेते हैं, यानी कंट्रोल आर, जैसे अब यहाँ पे अगर कोई देना तो यानी कंट्रोल आर के यूज से, ठीक, फिर ऐसे कंट्रोल आर, फिर ऐसे कंट्रोल आर, यानी जो बगल यानी देखिए यहाँ पे डेटा लाना है तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेटा लाना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3,
हमें क्या करना है, यानी इसके नीचे भी 1 2 3 हमें जो राइट नहीं करना, सीधे प्रेस करना है, यानी क्या, कंट्रोल डी। ठीक, यानी अगर यहाँ राइट साइड यानी तो कंट्रोल डी, नीचे लेने के लिए कंट्रोल डी का यूज करेंगे, बगल से लेने के लिए कंट्रोल आर का यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप प्रेस करने लगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम कहाँ चल रहे थे, हाँ ये क्या हो गया, कंट्रोल यानी कंट्रोल आर, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। अब क्या होता है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस का यूज कहाँ पे करते हैं, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार के यानी पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, यानी तो कंट्रोल स्पेस बार के यूज क्या करते हैं, यानी पूरे जितना भी कॉलम होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस। और ये क्या होता है, यानी शिफ्ट स्पेस बार पूरी पंक्ति को, ठीक है ना, यानी रो एंड कॉलम, ठीक है ना, यानी कंट्रोल स्पेस के यूज कैसे करेंगे, यानी कॉलम के, यानी कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल और स्पेस बार। चलिए कंट्रोल और स्पेस बार की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पूरी कॉलम, जैसे आप यहाँ पे आप क्या करते हैं कंट्रोल और स्पेस, ये क्या होगी, पूरी आपकी जो कॉलम होगी वो सिलेक्ट हो जाती है। और आप क्या लोग क्या क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं, तो यानी आपकी जो क्या होती है, रो हो जाती है, रो क्या हो जाती है, पूरी सिलेक्ट हो जाती है। क्लियर है आप लोगों को, 2 पॉइंट अभी मैंने बताया आपको, कंट्रोल और स्पेस। कंट्रोल पूरे कॉलम, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने, अगर आप यहाँ पे हैं कहीं, आपको क्या करना है, पूरा कॉलम ही कॉपी, तो यानी कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप, और अगर आप शिफ्ट स्पेस करेंगे तो यानी पूरा ही आ जाए, ठीक है ना, तो यानी अगर ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, शिफ्ट अगर करते हैं तो ये सिर्फ आपको रो सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है, यानी 2 पॉइंट कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार के। अब एक नीचे और पॉइंट आएगा, यानी कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, अगर दोनों साथ में प्रेस करते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, तो यानी पूरे डेटा को, यानी पूरी एक्सेल को, एक्सेल में पूरी वर्कशीट को क्या करने के लिए, यानी सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है भैया, आगे बढ़े। ओके, यहाँ तक तो यानी दोनों सारे पॉइंट हो चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैब, टैब का यानी यहाँ पे यूज क्या होता है, जो माउस यानी कीबोर्ड में यानी टैब बटन होता है, इसके यूज यानी दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए या अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन दबाते हैं। ठीक है, शिफ्ट टैब का यूज क्या करते हैं, बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए शिफ्ट टैब। ठीक है, यानी चलिए जैसे आप कहाँ पर हैं, ये एक्सेल की यहाँ पर है, अब आप यहाँ हैं, ठीक है ना, ये यहाँ थे, अब आपको क्या हुआ, जैसे ही टैप करेंगे तो ये अगले वाले के उसमें का चला जाता है सेल। अगर आप शिफ्ट टैप करेंगे तो यानी दाईं ओर, यानी पीछे, रिवर्स। ठीक है, आगे। ओके, क्लियर है, आप लोग ये प्रेस करके देख सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने बता दिए, टैप टैप के यूज कहाँ करते हैं, यानी दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए, ठीक है, अगली सेल पर जाने के लिए। शिफ्ट और टैप का यूज कहाँ पर करते हैं, यानी बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए। इसके एंटर की यानी ओके, ओके यानी एंटर, यानी नीचे सेल पर जाने के लिए, यानी ओके यानी एंटर की का प्रेस करते हैं। और शिफ्ट एंटर क्या करते हैं, यानी ऊपर की सेल पर जाने के लिए शिफ्ट एंटर। ठीक, यानी 2 पॉइंट, यानी एंटर, एंटर के यूज कहाँ पर करते हैं, नीचे की सेल में जाने के लिए इनसाइड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर थे, आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर, जैसे आप एंटर प्रेस नीचे, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करते थे यानी ऊपर, रिवर्स चलने लगे। नीचे जाने के लिए यानी तो यानी शिफ्ट एंटर अकेला दबाते जाइए, और अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो यानी शिफ्ट एंटर के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब यानी होम, होम बटन का यूज कहाँ पर करते हैं, वर्ड में भी वैसे पढ़े, होम यानी मौजूदा रो की शुरुआत में, यानी आप कहीं पे भी हो, वर्क यानी सीट में, यानी वर्क बुक में आप किसी भी सेल पर हो, अगर आपको कहाँ जाना है, मौजूदा की शुरुआत में जाने के लिए रो की संख्या यानी क्या होगी, रो की संख्या बड़ी रहेगी, यानी कॉलम हमेशा एक हो जाएगा। ठीक, यानी कहीं पर भी होंगे अगर आप, तो यानी उसकी यानी कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ए पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, बिगनिंग, जैसे यानी वर्तमान में अगर आप D9 पर हैं तो यानी सिलेक्ट हैं, ठीक है ना, और आप होम बटन दबाते हैं तो आप कहाँ पर, यानी ये 9 तो 9 ही रहेगा, लेकिन ये ए डी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये इस टाइप से, यानी ये किस टाइप से रहेगा, जैसे आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, अभी इस टाइप में आप कहाँ पर हैं, ये देखिए कर्सर आपको दिख रहा है, यानी आप कहाँ पर, O38 पर। जैसे ही आप होम प्रेस करेंगे तो यानी 838 पर हो जाएंगे, क्या हो गया, 838 हो गया ना। फिर से देखिए कंट्रोल, अभी आप कहाँ पर हैं, जैसे ये मैंने यहाँ प्रेस किया तो यानी O36 आपको यहाँ दिख रहा है, यानी ये क्या है, O36। ठीक, तो यानी ये O36, जैसे ही आप क्या करेंगे, होम प्रेस करेंगे तो यानी 836 हो गया। क्लियर है इतनी बात, क्या हो गया, यानी 836 हो गया। क्लियर हो गई बात, इतनी बात तो आप भेजे में चली गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, XY 45 69 सिलेक्ट करें हैं, तो हम होम बटन दबाते हैं तो यानी आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ए आगे हो जाएगा, ए और जितनी वैल्यू पीछे। अब हम कंट्रोल होम, अभी हमने सिर्फ होम के, कंट्रोल होम यानी कंट्रोल होम के साथ बटन दबाने, A1 सेल पर, यानी वर्क बुक की पहली रेंज,
फिर आप कहीं पर भी हो सीधे A1 पे, यानी कंट्रोल अगर होम प्रेस करते हैं तो यानी सीधे आप A1 पर पहुंचे। यानी वर्तमान में जैसे FG148 सेल पर हैं और हम कंट्रोल होम बटन दबाते हैं तो यानी कहाँ पर पहुंच जाएंगे, हम A1 सेल पर ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला बार यानी अभी मैंने बता दिया नहीं सब कहाँ पर होते। फॉर्मूला बार क्या यूज करते हैं, स्प्रेड शीट को एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं वो एक फॉर्मूला बार में दिखता है। ठीक है, और सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेल में कैंसिल बटन यानी क्रॉस यानी फॉर्मूला बार में दाईं ओर दिखाई दे लिखा होता है। ठीक है, फॉर्मूला बार के दाईं ओर प्रदर्शित यानी क्या होता है, ये इस टाइप से यानी का चिन्ह यानी एंटर के बटन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये एंटर के बटन को दर्शाता है। ठीक है, एडिट एंड सेल, एडिट क्या होता है, एडिट MS एक्सेल में किसी भी एक्टिव सेल के कंटेंट को 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, एडिट। डबल क्लिक करके भी उसको एडिट करने के लिए मोड में, या F2 प्रेस करके भी उसको एडिट के मोड में, या बाई फॉर्मूला बार यानी फॉर्मूला बार द्वारा क्लिक करके उस पर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए दिखाते हैं। जैसे अब आपको क्या करना है, इस पे जैसे ही हमें इस पे क्या करना है, जैसे हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यानी जैसे इस पे डबल, तो ये एडिट करने के लिए आ गया। ठीक है ना, और इसके बाद अगर हम इस पे जाते हैं, अब नॉर्मली के लिए क्या अभी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे F2 जैसे ही प्रेस करते हैं तो एडिट करने के लिए आ जाता है। क्लियर है ना। या तो फिर कोई, या तो फिर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें हमने राम को यानी फॉर्मूला बार से यानी क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, कुछ भी क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, 3 टाइप होते हैं, एक तो डबल क्लिक करके क्या करके, डबल क्लिक करके, या F2 प्रेस करके, या फॉर्मूला बार से। अब F2 का यूज कहाँ पर करते हैं, F2 का अगर हम देखें यानी ये क्या होती है, एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डेटा को अंत में जोड़ना। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं अपन लोग, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यानी एक से अधिक सेल को एक बार कॉपी करना हो तो उसके लिए यानी कीबोर्ड पर कंट्रोल को होल्ड करते हैं और माउस के साथ यानी क्या होती है, सेल बॉर्डर को ड्रैग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, ड्रैग एंड डाउन क्या होता है, फिल हेडेड यानी प्लस प्लस आइकन पर जो माउस है कर्सर को चयनित यानी सेल के दाईं ओर या नीचे ले जाने पर दिखता है, उसका उपयोग सक्रिय सेल या फॉर्मेटिंग या श्रृंखला किसी भी पैटर्न को दाएं से बाएं ऊपर ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ड्रैग एंड डाउन अभी मैं बता दिया, ड्रैग एंड डाउन का यूज कहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल तो वो वैसे में ठीक है ना, अगर आप कहाँ पर हैं A2 यानी सेल को सिलेक्ट यानी ठीक है ना, टारगेट ASI अब जो भी मैं देखिए यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन, जैसे आप इस पर थे यानी कहाँ थे, यानी इस पर, ये इस टाइप से जो ये पॉइंट आते हैं जब आप इसको ले जाएंगे तो ये भी इस टाइप, यानी देखो अभी यहाँ पे आप कर्सर को मूव कर, ये जो ये दिख रहा है ना हिलते हुए, देखिए ये अभी किस टाइप से, इस टाइप, जैसे आप इस पे ले जाएंगे तो ये इस टाइप से, अब यहाँ पे करना हो ठीक है ना, ऐसे ही प्रेस करेंगे, अरे एक सेकंड माउस ले, ठीक है ना, जैसे ही आप इसको ले जाते हैं ठीक, तो यानी यहाँ भी रख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। कॉपी यानी कॉपी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी वैसे तो यूज कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली जैसे आप इस पे प्रेस करेंगे, आप कहीं जितना भी भरना चाहें उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ड्रैग एंड डाउन का ये यूज था। क्लियर हो गया ड्रैग एंड। अब क्या होता है ऑटोफिल, ऑटोफिल क्या होता है, एक सेल में जानकारी दर्ज करने के बाद यानी समान डेटा को क्या करने के लिए, ऑटोफिल करने के लिए एक्टिव सेल के नीचे राइट कॉर्नर में छोटा स्क्वायर खींचते हैं, वही जो अभी बता दिया मैंने। ठीक, यानी छोटा यानी प्लस को खींचते हैं, यानी तो वही एग्जाम्पल ये कोई जरूरी, यानी वर्क बुक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ द वन और मोर स्प्रेड शीट, यानी एक या एक से अधिक स्प्रेड शीट के समूह को यानी वर्क बुक कहते हैं। ठीक है ना, वर्क बुक क्या होती है, एक ये जो पूरी है ना, एक ये क्या है, एक पूरी वर्की बुक है, यानी क्या है, एक ये पूरी क्या है, वर्क बुक है। क्यों, इसमें क्या क्या है, इसमें जितनी भी सीटों का कलेक्शन होता है, किसका होता है, यानी सीटों का कलेक्शन ही क्या होती है, एक वो वर्क बुक होती है। ये तो ये पूरी क्या है आपकी, एक वर्क बुक का काम कर रही है। ठीक, किसका काम कर रही है, यानी वर्क बुक का काम कर रही है। वर्क बुक समझ में आ गया। अब वर्कशीट या स्प्रेडशीट क्या होती है, रो कॉलम और रो से मिलकर बनी डेटा एंट्री यानी प्रत्येक वर्कशीट में प्रत्येक सेल मौजूद यानी ठीक है अत्यधिक सेल मौजूद होते हैं। पुराने वर्जन में 2003 7 यानी इनमें वर्कबुक की यानी बाई डिफॉल्ट 3, यानी अब कितनी आती थी बाई डिफॉल्ट, यानी किस 3 7 10 13, 3 7 10 13 जो एक्सेल है इनमें कितनी बाई डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दी अभी मैंने। अब लेकिन न्यू वर्जन में 16 19 21 365 में बाई डिफॉल्ट कितनी होके आती, सिर्फ एक वर्कशीट आती है, यानी कितनी आती है, एक सीट, और लेने के लिए तो कई सारी, यानी मिनिमम वर्कशीट इन MS
वर्क यानी क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, अधिक से अधिक मेमोरी पर डिपेंड, यानी कोई भी सीमा नहीं, ये तो मेमोरी पर डिपेंड होते हैं, आप उसमें कितनी वर्कशीट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्कशीट का नाम अधिकतम यानी 31 वर्ड का ही होता है, यानी कैरेक्टर का होता है, यानी वर्कशीट का नाम क्या कर सकते हैं आप, एडिट, यानी जैसे आप वर्कशीट पर जाते हैं तो यानी इसका ये जो नाम है ना, तो इस नाम को भी आप क्या कर सकते हैं, एडिट, जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे यानी इसके कई सारे ऑप्शन यानी क्या हो जाते हैं आपके सामने ओपन हो जाते हैं। ये ओपन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक। यानी ये क्या है, यानी इसमें यानी क्या आ जाते हैं, कई सारे इसके नेम आ जाते हैं, जैसे क्या एक इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, मूव एंड कॉपी करना है, व्यू करना है, प्रोटेक्ट करना है, सीट में कलर देना, हाइड करना, अनहाइड करना है या सिलेक्ट हो। तो जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, यानी अगर आप सीट को मॉडिफाई करने के लिए इतने सारे ऑप्शन आप लोगों को दिए जाते हैं, कौन कौन से, इंसर्ट है, डिलीट है, रीनेम है, मूव एंड कॉपी है, और व्यू कोड है, ठीक है, प्रिंट करना है, प्रोटेक्ट सीट करना होता है, यानी अगर आपको सीट को क्या करना है, कोई खोल ही ना पाए, आप उसमें आईडी पासवर्ड यानी पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। और टैब कंट्रोल है, हाइड करना है, अनहाइड करना है या सिलेक्ट ऑल करना है। तो यानी ये इतने सारे ऑप्शन क्या होते हैं, यानी जो सीट होती है, सीट पर जब आप क्या करते हैं यानी राइट क्लिक करते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई है ना, आगे बढ़े, चलिए। ठीक, जैसे आप इस पे क्या 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 करना है, यानी कितने कैरेक्टर आते हैं, सिर्फ 31, यानी कितने, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यानी कोई भी क्या दे सकते हैं नाम, इजीली तरीके से दे, सिर्फ ये 31 ही होंगे। अब आप काउंट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। इतनी क्लियर हो। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, रिनेम भी कर, रिनेम मैंने बता दिया आपको, रिनेम कैसे करना। अगर आप इसको क्या करना है, कलर, यानी इसको क्या करते सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसका यानी कलर भी मॉडिफाई कर दिया, यानी यहाँ पे व्यू के टैब में जाएंगे, यानी जो भी कलर देना चाहें आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब आप इस पे हट जाएंगे तो ये इस टाइप से आपको यानी कलर नेम दो शो कराता है, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बात, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, यानी ये चीज़ देख ली हमने, ये पुराने वर्जन में यानी 3 आती थी, ठीक ना। और ये अब क्या होता है, इंसर्ट न्यू टैब, यानी शिफ्ट और 11, यानी शिफ्ट और यानी कोई भी अगर इंसर्ट न्यू या आपको सिलेक्ट करनी, वैसे तो डायरेक्टली उस पर प्रेस करके भी, या शिफ्ट और 11, शिफ्ट, ठीक है। वर्कशीट के दाईं ओर वर्कशीट पर लाने के लिए कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, ठीक है, टू मूव द, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आप शॉर्टकट की देख लीजिए। यानी कौन कौन सी, यानी क्या क्या कर सकते, देखो इंसर्ट है, डिलीट है, रिनेम है, मूव एंड कॉपी है, प्रोटेक्ट सीट है, टैब कलर है, हाइड एंड अनहाइड है, यानी सिलेक्ट ऑल, यही हम लोगों ने देखी जब आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम वर्कशीट के टैब पर जिससे यानी जिस वर्कशीट को मूव करना चाहते हैं उस पर लॉन्ग दो देर के लिए प्रेस करके और ड्रैग कर दें, तो वो इजीली तरीके से हो जाता है, ठीक। अब हम ये कल की क्लास में देखेंगे, यानी जी सेल में J10, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, तो सेल को यानी 10 कॉपी के करने के यानी पेस्ट किया जाते हैं, तो यानी सेल को क्लिक करके फॉर्मूला बार में क्या दिखाई दिया जाता है, ठीक है। तो यानी ये हम लोग कल की क्लास में बात कर लेंगे अच्छी तरीके से, यानी बिल्कुल एक एक पॉइंट, यानी रिबन एंड मेनू बार में क्या होता है, फिर अपन लोग कल की क्लास यानी और भी अच्छी तरीके से। आज तक की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है ना। ओके, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ओके बाय।